सबसे ज्यादा अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वो है हमारी बॉडी में पीएच वैल्यू का अनबैलेंस होने के कारण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पीएच वैल्यू क्या होता है और ये क्या डिसाइड करता है। देखो, अगर पीएच वैल्यू जो है एक संख्यात्मक मान होता है जो बॉडी में अम्लीयता या क्षारीयता को डिसाइड करता है। यानी कोई भी पदार्थ में पीएच वैल्यू से ये पता चलता है कि वो बॉडी खट्टा है या फिर वो जो पदार्थ है, वस्तु है, वो खट्टा है या फिर कड़वा है। ठीक है, तो अगर पीएच वैल्यू का मान लेस देन 7, अगर 7 से कम होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और स्वाद में वो क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे हम लोग बहुत सारा चीज हैं खाते हैं, जैसे कि नींबू का रस हो गया या दही हो गया, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दूसरा है कि अगर पीएच वैल्यू का मान 7 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 7, अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है और ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। अब क्वेश्चन उठा है कि सर ये कड़वा क्या होता है। जैसे आप करेला खाए होंगे, करेला का सब्जी, या फिर आप जो है देखो, मिर्च जो होता है वो तीखा होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो करेला हो गया या फिर और बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो उदासीन होता है, यानी ना तो वो खट्टा होता है और ना तो वो कड़वा होता है। ठीक है, यानी वो उदासीन न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले यही से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक किसी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएच वैल्यू का मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय होगा, यानी खट्टा होगा। पीएच वैल्यू का मान 7 से अधिक होगा तो वो कड़वा होगा, और पीएच वैल्यू का मान अगर 7 हो तो वो उदासीन होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो है पदार्थ का पीएच वैल्यू जानेंगे और पीएच वैल्यू के माध्यम से ये पता करेंगे कि कौन सा पदार्थ जो है अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। तो यहां पर पहला दिया हुआ है कि जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जल ना तो खट्टा होता है और ना तो कड़वा होता है। तो ये किस नेचर के होते हैं, ये उदासीन होते हैं, क्योंकि पानी यानी जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। दूसरा है कि दूध का पीएच, तो दूध का पीएच 6.5 से 6.7 होता है। तो 7 से जिसका भी कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा, क्षारीय होगा। तो 7 से कम है, इसका मतलब है कि दूध का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, यानी हल्का सा खट्टा टाइप का होता है। इसलिए आप देखते हैं कि दूध जब दही जम जाता है तो वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, अगला है मानव रक्त, यानी हमारी जो बॉडी में ब्लड है, खून है, तो खून का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 7 से अधिक होगा तो उसका पीएच वैल्यू यानी उसका जो गुण नेचर है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच 2.4 होता है, यानी ये बहुत ही भयंकर खट्टा है। ठीक है, नमक का पीएच 7 है, इसका मतलब है ना तो ये खट्टा है ना तो कड़वा है, तो क्या होता है, उदासीन होता है। और वैसे जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो लवण होता है, लवण यानी सॉल्ट जैसा बिहेव करता है। शराब का पीएच होता है 3.5, ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। आंसू का पीएच होता है 6.5 से 7.6। देखो, आंसू का जो पीएच होता है यानी 6.5 से 7.6 होता है, यानी इसका जो नेचर होता है आंसू का, वो कभी अम्लीय भी बिहेव करता है और कभी क्षारीय भी बिहेव करता है। केला जो हम लोग खाते हैं उसका जो पीएच होता है 4.5 से 5.2, यानी अम्लीय होता है। मछली का पीएच वैल्यू होता है 6.6 से 6.8, यानी हल्का सा अम्लीय होता है। शैम्पू जिससे हम लोग बाल में यूज करते हैं, जिसको हम लोग, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू होता है 7 से 10 होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो देखो 7 से 10 के बीच होता है, यानी कुछ कुछ शैम्पू इसका मतलब है उदासीन है, और जिसका मान 7 से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी का शायद नेचर अलग अलग होता है। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाना बनाने में जो यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, उसका पीएच वैल्यू 9 होता है, यानी ये क्षारीय होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, लेस देन 7, वो अम्लीय खट्टा प्रकृति का होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है वो क्षारीय यानी कड़वा होता है। ठीक है,
जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो उदासीन होता है। बाकी बात कुछ पदार्थ का आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जब हमारे बॉडी में पीएच वैल्यू अनबैलेंस होता है, कम या ज्यादा होता है, ठीक है, तब हमारी तबीयत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो पीएच वैल्यू बॉडी में बैलेंस रखने के लिए उचित रूप से डाइट लेना चाहिए, यानी भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।